NH 44 पर बने ओवरब्रिज पर टूटे एक्सपेंशन जॉइंट बने हादसों का कारण ओवरब्रिज पर बने करीब 1.5 से 2 फीट के गड्ढे। हाईवे का सर्विस रोड भी तालाब में तब्दील। NHAI कर रहा हादसों का इंतजार। धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर स्थित ओवरब्रिज की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। ओवरब्रिज के पुल की स्लैब में लगे एक्सपेंशन जॉइंट टूटने से दो स्लैब के बीच गहरा अंतर बन गया है, जिससे सड़क पर 1.5 से 2 फीट तक के गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों में वाहन का पहिया फंसने की आशंका बनी हुई है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही भारी वाहनों के गुजरते ही पुल पर तेज झटका और आवाज सुनाई देती है। इससे पीछे चल रहे वाहन चालक अचानक ब्रेक लगाने को मजबूर हो जाते हैं, जो दुर्घटना का बड़ा कारण बन सकता है। वाहन चालकों का कहना है कि रात के समय यह स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अंधेरे में जॉइंट टूटे होने का अंदाजा नहीं लग पाता और वाहन असंतुलित हो जाते हैं। सड़क सुरक्षा मानकों के अनुसार ऐसे स्थानों पर तुरंत मरम्मत, चेतावनी बोर्ड, स्पीड कंट्रोल और रिफ्लेक्टिव मार्किंग जरूरी होती है, लेकिन मौके पर किसी भी तरह के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। मुरैना से आगरा की ओर ट्रक लेकर जा रहे चालक सुनील सिंह और अमर सिंह ने बताया कि हाईवे की हालत डरावने वाली हो चुकी है। सड़क और ओवरब्रिज दोनों जगह गड्ढे हैं। हर दिन हजारों वाहन यहां से गुजरते हैं, लेकिन जिम्मेदार एजेंसी का ध्यान सिर्फ टोल वसूली तक सीमित दिखाई देता है। बता दें कि बारिश को बीते हुए कई महीने बीत गए, उसके बाद भी सर्विस रोड पर पानी जमा होने से वाहन चालकों के साथ स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्विस रोड तालाब जैसा दिखने लगा है, जिससे छोटे बड़े वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। सर्विस रोड पर जलभराव होने से तालाब में तब्दील हो गया है। सर्विस रोड पर आए दिन दुर्घटना होती है, वाहन फंस जाते हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है और दोपहिया वाहन चालक आए दिन चोटिल होते रहते हैं। लोगों को जलभराव के कारण आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों, कामकाजी लोगों और व्यापारियों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना पड़ रहा है। NHAI ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सैया और MP के मुरैना जिले से निकलते ही टोल प्लाजा बना रखे हैं। साथ ही ग्वालियर बाईपास भी टोल प्लाजा बना रखा है, जहां वाहन चालकों से मोटी रकम वसूल होती है। यहाँ टोल टैक्स वाहन चालक इस उम्मीद से साथ देता है कि उसे साफ सुथरी और चिकनी सड़क मिलेगी, मगर होता इसका उल्टा है। सबसे बड़े हाईवे की सड़क में जगह जगह गड्ढे और सर्विस रोड तालाब में परिवर्तित हो चुका है। वाहन चालक जैसे ही धौलपुर जिले में प्रवेश करता है तो वाहन चालक को अपने वाहन की अधिक चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि इस मार्ग पर सड़क नहीं है, जगह जगह गड्ढे हैं। धौलपुर जिले के चंबल बॉर्डर से लेकर बरेटा तक की सीमा 27 किलोमीटर की है। सड़क पर गड्ढे और सर्विस रोड पर जलभराव से वाहन चालक के साथ स्थानीय लोग परेशान हैं। रोड पूरी टूटी फूटी हुई पड़ी हुई है। यहाँ धौलपुर की सड़कें पूरी खराब है और जो अपना ओवर ब्रिज है उसमें तो इतनी बड़ी एंगल निकल रही है, किसी गाड़ी का अगर टायर फट जाएगा तो कौन भरेगा इसका भरपाया। सेठ लोग तो कह देते तेरी गलती होगी, अब ड्राइवरों की इसमें क्या गलती है। जब साइड लेंगे तो वहाँ एंगल इतनी निकली हुई पड़ी हुई और रोड में 4 से 5 इंची का गैप आ गया ओवर ब्रिज में, वहाँ आपने देखा होगा। तो ये स्थिति है धौलपुर की सड़कों की। हम पूरा टोल दे रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारे लिए खतरा हो सकता है भाई। बहुत खतरा है साहब, उस पर बहुत चौड़ा गैप और बन गया, बहुत खतरा है उस पर। गाड़ी गिरती है उसमें गधा जैसे गिरती जाके जा, चाहे पहिया निकले भग जा, इतना खतरा है उस पर। इस पर साहब मतलब बहुत बड़ा हादसा है सके, प्रशासन जी है इसको जल्दी जल्दी सही करा में। बेसिकली जो सर्विस रोड में जो हाईवे के जो नाला है उसमें कुछ सीवरेज के नगर परिषद के ड्रेनेज का पानी भी ओवरफ्लो हो रहा है और साथ ही जो बारिश होने के कारण भी रास्ते में जलभराव है। पहले जो कल्तियों में पानी निकलता था वहाँ पे आज के डेट में प्लॉटिंग हो चुका है, इस कारण भी वहाँ पे पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। पहले भी PD ग्वालियर से बात करके डी वाटरिंग कराया गया है और फिर से बात करके डी वाटरिंग कराएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस वे है, जैसे इसका काम शुरू हो जाएगा, वो BOT मॉडल पे है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे उसका काम शुरू हो जाएगा उसके साथ साथ ये जो सर्विस रोड का और पूरे जो इस सेक्शन का सिटी के जो सेक्शन जो है उसको CC रोड बनाने का प्रोविज़न है और उसमें ये सारे समस्या परमानेंटली समाधान होगा। और हाल फिलहाल हम लोग उसको डी वाटरिंग करके उसमें जो टेम्पररी व्यवस्था है वो कर, जहाँ पर भी ऐसे इशू है वो NH के लोगों से बातचीत करके उसको हम सही करें। धौलपुर स्थित छात्रावास गोलीकांड को लेकर त्यागी समाज की महापंचायत का आयोजन सेपू उपखंड के गांव चतौरा स्थित बाबू महाराज के मंदिर पर आयोजित किया गया। इसमें त्यागी समाज धौलपुर के अलावा UP MP के कई जिलों के लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर त्यागी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश त्यागी ने समाज की एकता और अखंडता बनाए रखने की बात कही। छात्रावास पर हुए गोलीकांड की घोर निंदा करते हुए कहा कि समाज में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस अवसर पर टेहरी सरपंच लालडी मोहन त्यागी, बच्चू सिंह नेताजी, जिला परिषद सदस्य हितेश त्यागी, भाजपा पूर्व
पूर्व जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, त्यागी समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष रामबाबू त्यागी, गोकुल सिंह रावत, भगवान सिंह त्यागी, सुरेंद्र सिंह डीलर, प्रताप सिंह त्यागी, नेमिचंद त्यागी, चितौरा, रामू त्यागी, लाखन सिंह त्यागी, अशोक त्यागी सहित बड़ी संख्या में त्यागी समाज के लोग उपस्थित रहे। प्रत्येक वक्ता का कहना है कि छात्रावास का निर्माण नहीं रुकना चाहिए और छात्रावास निर्माण के लिए पूरा त्यागी समाज एकजुट है। समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। गोलीकांड जैसी घटना ने समाज को नीचा दिखाने का काम किया है, इसलिए भविष्य में ऐसी घटना कभी न घटे। समाज हित में अपनी मानसिकता बदलकर काम करना चाहिए, जिससे समाज में एकता कायम रहे और भाईचारा बना रहे। समाज के व्यक्तियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटना कभी नहीं हो। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ समाज एकजुट रहेगा। पाकिस्तान के पूरे जो 72 गांव हैं, उन्होंने एक महापंचायत का आयोजन किया। और महापंचायत किस लिए रखी गई कि 29 तारीख को जो कोड़ेला रोड पे जो त्यागी समाज का छात्रावास का निर्माण हो रहा था, उस पे हमारे ही समाज के बड़े प्रतिष्ठित दिनेश त्यागी जी इसी गालम वाले हैं। वो 2-3 दिन से पहले रात को धमकियां दे रहे थे, लेकिन उनके साथ बात हुई, यहाँ के लोगों ने बात करी नहीं करी। 29 तारीख को आकर के उन्होंने वहाँ पे मारपीट करी विनोद त्यागी के साथ, जो मेरे चाचा का लड़का है, मेरा भाई है, और उसको गोली मारी। उस संज्ञान में आज ये महापंचायत हुई है उस विषय पे। और पूरे समाज के अंदर एक ही चीज़ है कि छात्रावास का निर्माण तो हो, लेकिन उससे पहले दिनेश त्यागी ने जो ये गलत काम किया, मतलब ये किसी विनोद त्यागी के ऊपर या जेपी त्यागी के ऊपर किसी ने आक्रमण नहीं किया या गोली नहीं चलाई, मारपीट नहीं की, क्योंकि वो जेपी त्यागी की प्रॉपर्टी नहीं है, विनोद त्यागी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो समाज की धरोहर है, समाज की प्रॉपर्टी है। तो पूरे समाज को गाली दी है, पूरे समाज को ही उसने वहाँ पे नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो मैं तो यही कहूँगा, आप हमारे मीडिया बंधु हैं, कि एफआईआर जो हुई, उस एफआईआर में दिनेश त्यागी, पंकज त्यागी, मनोज त्यागी और 3 लोगों के नाम थे, और बाकी कुछ अज्ञात में थे, लेकिन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और मनोज को गिरफ्तार किया था उसी दिन, लेकिन मनोज को परसों रात को छोड़ दिया गया। 10 दिन के बाद 10 दिन तक मनोज को थाने में रखा गया। मैं एक ही चीज़ मीडिया से कहूँगा, एक ही चीज़ अपने समाज से कहूँगा कि प्रशासन के ऊपर हमको दबाव बनाना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। आपको एक और चीज़ बताऊँ कि दिनेश त्यागी जी के यहाँ से उनके जो स्कूल है, वहाँ से जो उनका डीवीआर है, वो डीवीआर पुलिस लेकर के गई है, लेकिन उस डीवीआर को पूरे को रिकॉर्ड जो थी उसको डिलीट कर दिया गया। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो इसमें साजिश के अंदर जो साजिश उन्होंने रची है उसमें 100% इन्वॉल्व है। एक और समाज को मैं कहना चाहूँगा, जो 3 बच्चे पकड़े गए हैं वो हमारे समाज के हैं। वो उम्र क्या है उनकी, वो युवा है। अगर उनका हम लोग बैकग्राउंड देखें तो वो गुंडा प्रवृत्ति के बच्चे नहीं है, वो अपना रोजी रोटी कमाते हैं, नौकरी करके अपना पेट भर रहे हैं। उनको तो दिनेश त्यागी जी ने मोहरा बनाया है। जानलेवा हमले के 3 आरोपियों को 5-5 वर्ष का कारावास, साथ ही 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले में मारपीट एवं जानलेवा हमले के करीब 10.5 साल पुराने एक प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों को 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला धौलपुर जिले के सैपूताना क्षेत्र के गाँव पड़ाका का है, जहाँ खेत में पशुओं की मना करने पर मारपीट की गई एवं जानलेवा हमला किया। डीजे कोर्ट के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि 11 जून 2015 को पड़ाका गांव निवासी भगवान सिंह पुत्र राजीव अकेला ने सैपऊ थाने में अपने बेटे की मारपीट और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया था कि पड़ाका गांव में ही राम अवतार, राम नरेश और अशोक पुत्रगण प्रेम सिंह बघेला हमारे खेतों में गाय भैंस चरा रहे थे, जिनसे मेरे बेटे महेश ने मना किया तो उन्होंने मारपीट करते हुए लाठी फरसे से जानलेवा हमला किया। जहां बेटा बुरी तरह घायल हो गया, उसे मृत समझकर छोड़कर भाग गए। घटना को लेकर सैपऊ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान पेश किया। सोमवार को इसी प्रकरण में जिला जज संजीव मांगू ने सुनवाई करते हुए दोषी सिद्ध होने पर 3 आरोपियों राम अवतार, राम नरेश और अशोक को 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों को 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। परवादी भगवान सिंह निवासी पड़ाका थाना सैपऊ ने एक एफआईआर थाना सैपऊ पर दर्ज कराई। इस बाबत के दिनांक 11/6/2015 को सुबह 10 बजे करीब की बात है
मुल्जिमान राम अवतार, राम नरेश तथा अशोक निवासी पड़ा परवादी के खेत में गाय भैंस चरा रहे थे। परवादी का पुत्र महेश मौके पर पहुंचा। उसने उससे गाय भैंस चराने के लिए मना किया तो उन्होंने माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए उसके साथ लाठी फरसों से मारपीट की, जिससे महेश के सिर में फरसे ही चोट आई, गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका मुकदमा न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर में चल रहा था, जिसमें आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री संजीव मांगो जी ने फैसला सुनाते हुए मुलजिम राम अवतार, राम नरेश, अशोक को धारा 308 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कारावास की तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। 15 फरवरी को लगेगा सैपू महादेव का लक्की मेला। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर आगामी महाशिवरात्रि एवं 15 फरवरी को लगने वाले ऐतिहासिक मेले को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नगर पालिका प्रशासन मेले की व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है और साफ सफाई, सुरक्षा, पेयजल, प्रकाश व यातायात व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्तमान में फागुन माह चल रहा है, जिसके चलते प्रत्येक सोमवार को महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। बता दें कि प्राचीन महादेव मंदिर धौलपुर जिले की धार्मिक पहचान माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित कई राज्यों से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, कावड़ियों का तांता लगा रहता है। इस वर्ष भी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर ऐतिहासिक मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन कर अपनी मन्नतें मांगते हैं और आस्था के साथ धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हैं। सैपू प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल ऐतिहासिक महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने कड़क कारक दंड लगाते हुए भगवान शिव से धौलपुर जिले की शांति, खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक महादेव मंदिर क्षेत्र की आस्था का केंद्र है और महाशिवरात्रि के अवसर पर लगने वाला मेला पूरे जिले की पहचान है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर निरंतर कार्य कर रहे हैं, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने सड़क निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। अधिकारियों व ठेकेदार को लगाई फटकार, बोले 1 वर्ष में अभी 10% ही कार्य हुआ। धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्य की धीमी प्रगति देख विधायक ने गहरी नाराजगी जताई और मौके पर मौजूद PWD के अधिकारियों व ठेकेदार को फटकार लगाई। विधायक ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 माह के भीतर सड़कों का कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा तथा टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़कों को 1 वर्ष पूर्व स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन अब तक मात्र 10% ही कार्य पूरा हो पाया है, जो बेहद चिंताजनक है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रजाई नगर, चंदिलपुरा, रजाने की दीमरी सहित अन्य स्थानों पर चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान PWD के AEN और JEN भी मौके पर मौजूद रहे। विधायक ने अधिकारियों और ठेकेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर इस दौरान विकास कार्यों को लेकर सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गत 1 वर्ष पहले वर्क ऑर्डर हुआ था इस रोड का। ठेकेदारों ने कंपटीशन करके 21% बिलो और 25% बिलो धीमरी वाले, ये दोनों टेंडर इन्होंने ले लिए। अब 1 वर्ष से लगातार संपर्क में रहने के बावजूद अधिकारियों के भी और ठेकेदार के भी आज काम कर रहे हैं, कल काम कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। जब बहुत परेशान और दुखी हो गए, जब गांव वालों ने रोज़ाना आके मेरे निवास पे और अपनी आप बीती बताई कि साहब बहुत दुखी हो गए हैं, 1 वर्ष से वर्क ऑर्डर हुआ है और आज तक ये काम नहीं हुआ, इसका कारण क्या है। तब मैंने ठेकेदारों से कही कि मौके पे चलिए, अधिकारियों से कही मौके पे चलिए और वहाँ के वो तमाशा देखा तो इसमें 15% से 20% काम हुआ है, जबकि पूरे राजस्थान में पहले सत्र में ही जो घोषणा हुई थी, बजट घोषणा, सब काम पूरे राजस्थान में हो गए, एक बाड़ी विधानसभा के काम को छोड़ के। धौलपुर में भी कई विधानसभाओं में काम पूरे हो गए, लेकिन बाड़ी में नहीं हुआ और इन्होंने 25% से लेकर और 21% तक बिलो इन्होंने काम लिए हैं। अब अंतिम बार मैंने इनको मौका दिया है। ठेकेदार ने ये कहा है कि मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने में चाहे मुझे कर्ज ला के काम करना पड़े, मैं आपकी क्वालिटी वाइज टेंडर की शर्तों के अनुसार और 1 महीने के अंदर मैं आपकी जो भी रोड हैं आपके पैकेज की मैं कंप्लीट करके दूंगा। तो मैंने इनको एक मौका दिया है। मैंने कहा भाई, जब तक मैं प्रयास करूंगा कि कोई आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, लेकिन 1 महीने का मतलब 1 ही महीने है। अधिकारी भी खड़े थे, AEN साहब, JEN साहब, एक्शन साहब की जानकारी में और SC की भी जानकारी में।
अब 1 महीने में देखते हैं, अगर 1 महीने बाद ये काम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे अधिकारियों से भी और सरकार से भी और विधानसभा के अंदर भी मैं 100% प्रयास करूंगा कि ब्लैक लिस्टेड हों ठेकेदार, टेंडर कैंसिल हों, दोबारा किसी को मिले, और जो बीच की राशि है, जितने कम में टेंडर आएगा वो पैसा इनसे वसूल किया जाए। इसके मैं पूरे प्रयास करूंगा अगर 1 महीने के अंदर इन्होंने ये काम नहीं किया तो। विराट हिंदू सम्मेलन में गूंजे सनातन धर्म के जयघोष। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर बसेड़ी में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। भोपुर मंदिर के संत महेश्वर दास महाराज के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ हिंदू सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में गांव की मातृशक्ति और बालिका युवाओं ने शामिल होकर भव्य कलश यात्रा जय श्री राम हरे कृष्ण हरे राम हर हर महादेव जयघोष के साथ निकाली गई। विराट हिंदू सम्मेलन के मुख्य अतिथि संत महेश्वर दास महाराज ने कहा कि हिंदू समाज में जाति मात्र एक सामाजिक व्यवस्था है, यह किसी से दुर्व्यवहार का कभी आधा नहीं हो सकती। विराट हिंदू सम्मेलन में मुख्य वक्ता राम अवतार सिंह ने स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन और उसके उपयोग करने पर जोर देते हुए कहा कि स्वदेशी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से भारतीय किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राम अवतार सिंह ने हिंदू जीवन पद्धति में प्राचीन काल से चली आ रही तुलसी पूजन, नीम, बट पूजा, पीपल, अमला पूजन का जिक्र करते हुए प्रकृति के संवर्धन और उसके संरक्षण पर विशेष महत्व दिया। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, पंच परिवर्तन पर जोर दिया। प्रकृति के अधिक से अधिक संरक्षण और संवर्धन से ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। हिंदू सम्मेलन में सलेमपुर मंडल से आने वाले राम फलपुरा, भागीरथपुरा, भवनपुरा, किलेदारपुरा, दोपुरा, जटपुरा, अंगतपुरा, नौनेरा, पृथ्वी सिंह एवं सलेमपुर आदि गांव के ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने किया। डंपर में घुसी रोडवेज बस, चालक गंभीर घायल। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र से होकर गुजर रहे आगरा मुंबई नेशनल हाईवे संख्या 44 पर रविवार की बीती रात रोडवेज बस एवं डंपर में टक्कर हो गई, जिसमें बस चालक बुरी तरह घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दुर्घटना में बस चालक अपना एक पैर और एक हाथ गंवा चुका है, लेकिन चालक की होशियारी व तत्परता से बस में बैठी अन्य सवारियां बिल्कुल सुरक्षित रहीं। घटना मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे स्थित बोधपुरा मोड़ के पास हुई, जहां आगे चल रहे एक डंपर ने अचानक से ब्रेक लगा दिए, जिसमें पीछे से यूपी रोडवेज बस भिड़ गई। गनीमत रही कि चालक ने डिवाइडर की ओर बस मोड़ दी, जिससे सवारियां बाल बाल बच गईं, लेकिन इस दुर्घटना में चालक बुरी तरह घायल हो गया। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया। मनिया थाने के हेड कांस्टेबल रामनिवास गुर्जर ने बताया कि उत्तर प्रदेश की एक रोडवेज बस धौलपुर से आगरा की तरफ जा रही थी। तभी रविवार की आधी रात को करीब 12:30 बजे बोधपुरा मोड़ के पास आगे जा रहे डंपर द्वारा अचानक ब्रेक लगाने पर भिड़ गई। इस दौरान बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बस में बैठी सवारियां चालक की तत्परता से बाल बाल बच गईं, लेकिन चालक बुरी तरह घायल हो गया। वहीं डंपर चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में बसैया बोबला किरावली उत्तर प्रदेश निवासी 25 वर्षीय बस चालक कपिल पुत्र पुरुषोत्तम बुरी तरह घायल हुआ है। इसके बाद सूचना पर देर रात पहुंचे परिजन घायल कपिल को इलाज के लिए मथुरा ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि अभी उसकी हालत गंभीर है। दुर्घटना में एक पैर और हाथ गंवा चुका है। उन्होंने बताया कि कपिल की अभी 1.5 साल पहले शादी हुई थी, जिसके करीब 9 माह का एक बेटा है। कपिल यूपी रोडवेज में संविदा तौर पर बस चालक है। प्रिंसिपल नरेश जैन के ट्रांसफर पर लगी रोक। धौलपुर शहर के पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ा आदर्शा के प्रिंसिपल का कुछ दिन पहले ट्रांसफर हो गया था, जिनके ट्रांसफर होने पर स्कूल की छात्राओं ने विरोध जताया था और ट्रांसफर को निरस्त कराने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन भी दिया गया था। अब स्थानांतरण के उसी प्रकरण में प्रधानाचार्य नरेश कुमार जैन को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण जयपुर ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए अपीलार्थी प्रिंसिपल नरेश कुमार जैन के स्थानांतरण पर कार्यमुक्ति आदेशों को निरस्त कर दिया है। धौलपुर निवासी एडवोकेट सुमित जैन ने बताया कि प्राधिकरण ने विभाग को निर्देशित किया है कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन यानी जिला धौलपुर पर ही निरंतर कार्यरत रखा जाए तथा नए कार्मिक की पदस्थापना होने तक कार्यमुक्त न किया जाए। अधिकरण ने शासन के नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के अंतर्गत महिला अधिवक्ताओं की कैरम प्रतियोगिता का आयोजन बाड़ी अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जादौन के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए सत्येंद्र सिंह जादव ने कहा कि अधिवक्ता जिस प्रकार न्यायालय में पुरजोर तरीके से पैरवी करते हैं, उसी प्रकार खेलों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर स्थान प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि धौलपुर अभिभाषक संघ द्वारा अधिवक्ताओं के मानसिक विकास के लिए जो प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, वह काबिले तारीफ है। इस प्रकार के आयोजन प्रतिवर्ष होते रहने चाहिए। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने कहा कि हमारा प्रयास सभी वर्ग के अधिवक्ताओं के लिए खेल प्रतियोगिताएं करना है। सभी अधिवक्ता इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाएं और इस आयोजन को सफल बनाएं। कैरम प्रतियोगिता में कुमारी इंदिरा शर्मा विजेता व कुमारी प्रतिमा विजेता रहीं। इस अवसर पर धौलपुर अभिभाषक संघ के महासचिव अरविंद सिंह गुर्जर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश त्यागी, उपाध्यक्ष हेमंत पचौरी, संयुक्त सचिव ब्रजेश सिंह बघेल, कोषाध्यक्ष विनय शर्मा, पुस्तकालय सचिव प्रशांत बघेल, ऑडिटर विवेक व्यास, प्रतियोगिता के निर्णायक मोहम्मद जाकिर हुसैन, विमल शर्मा व पूजा नरसल मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रिंसिपल पर अनैतिक गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जाटौली के प्रिंसिपल पर ग्रामीणों ने अनैतिक गतिविधियों में संलिप्तता के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को एक शिकायती लेटर सौंपकर प्रिंसिपल के तत्काल तबादले और मामले की जांच की मांग की गई है। ग्रामीणों द्वारा दी गई शिकायती पत्र में आरोप है कि प्रिंसिपल को रात्रि के समय अपने एक साथी के साथ वाहन में अनैतिक गतिविधियों की नीयत से क्षेत्र में घूमते देखा गया है। पत्र में स्कूल की छात्राओं को गलत नज़र से देखने जैसे आरोप भी शामिल हैं, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि इन आरोपों से स्कूल की छवि धूमिल हो रही है और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से आग्रह किया कि मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि जाँच पूरी होने तक प्रिंसिपल को स्कूल से हटाकर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। ग्रामीणों में उस घटना को लेकर बहुत आक्रोश था उस शिक्षक के प्रति। तो गांव वाले सुबह लोग वहाँ इकट्ठे भी हुए, लेकिन शिक्षा विभाग से वहाँ पर कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुँचकर ग्रामीणों को समझाया भी जा और उन्होंने समझा बुझा के ग्रामीणों को वहाँ से मौके से उठा दिया था कि आप अपनी शिकायत आगे अधिकारियों को दें। थोड़ा बहुत तो वहाँ का स्टाफ भी तो कुछ कह रहा होगा इनके बारे में, थोड़ा बहुत स्टाफ इस मुद्दे को लेकर मौन है। स्टाफ इस मुद्दे को लेकर मौन है, लेकिन स्कूल की कुछ बालिकाओं ने बताया है जी बिल्कुल कि इस अध्यापक का व्यवहार है जो बच्चों के प्रति सही नहीं है, बच्चियों के प्रति, क्योंकि वो बालिका विद्यालय है और इस अध्यापक की आदतें विद्यालय के अनुकूल नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से हटाया जाना नितांत आवश्यक है। राजाखेड़ा में बाइक ने पैदल राहगीर को मारी टक्कर, सिर में गंभीर चोट, हायर सेंटर रेफर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में सोमवार दोपहर 3 बजे एक सड़क हादसे में पैदल जा रहे एक युवक को बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में युवक के सिर में गंभीर चोट आई है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना राजाखेड़ा कस्बे के बाईपास रोड पर घना कपुरा चौराहे के निकट हुई। जानकारी के अनुसार राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 24 मोहल्ला नयावास बस्ती निवासी जवाहर सिंह पुत्र अतर सिंह पैदल राजाखेड़ा से घना कपुरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाईपास रोड पर घना कपुरा चौराहे के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पैदल राहगीर जवाहर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची और घायल को तत्काल राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उसकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। भरतपुर जिले के बुसावर कृषि महाविद्यालय पर चल रहे 7 दिवसीय विशेष एनएसएस शिविर का समापन समारोह एसडीएम बुसावर राधेश्याम मीणा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। महाविद्यालय के डीन उदयभान सिंह ने बताया कि कैंप के समापन समारोह में वॉलंटियर्स ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जो कि राजस्थानी व ब्रज संस्कृति से ओतप्रोत थे। वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए एसडीएम राधेश्याम मीणा ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना है तथा विकसित भारत 2047 हेतु आधुनिक तकनीकी से लैस युवाओं की मुख्य भूमिका रहेगी। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं का भविष्य उज्ज्वल है। कड़ी मेहनत और अनुशासन से युवा अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। एनएसएस प्रभारी डॉक्टर मोहित कुमार ने बताया कि शिविर में वॉलंटियर्स के कार्य प्रदर्शन के आधार पर मितेश स्वर्णकार एवं निकिता बेनीवाल को प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के एकल नृत्य में बुलिकेश, समूह नृत्य में मोनिका यादव की टीम, गायन में मीतेश स्वर्णकार, कविता में निकिता बेनीवाल, भाषण में सचिन शर्मा व पोस्टर प्रतियोगिता में आलोक खटाना प्रथम रहे। समापन समारोह में डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर एशल यादव, डॉक्टर आकाश तंवर व डॉक्टर भानुप्रिया पंकज सहित समस्त महाविद्यालय स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। विद्यालय बुसावर में आज एनएसएस के विशेष शिविर का समापन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि एसडीएम बुसावर राधेश्याम मीणा रहे। एनएसएस निश्चित रूप से समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने की एक अच्छी योजना है।
इसमें 7 दिवस में हमने जो है एनएसएस वॉलंटियर्स को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा, यानी कि उन्होंने रैली निकाली, उन्होंने साफ सफाई की और तमाम गेम्स और उस तरह से युवाओं को एनर्जी, योगा, ऐसे प्रोग्राम रहे जो कि युवाओं को सशक्त बनाते हैं। और आज समापन समारोह में हमारे वॉलंटियर्स ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किए और उन प्रोग्राम्स के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति को उजागर किया और उसको पोषित किया। जो हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स थे उनमें जो अच्छे परफॉर्मर थे उसमें मेल और फीमेल कैटेगरी में उनको भी सम्मानित किया गया, जो कि उनको मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। भारत एक युवा राष्ट्र है और युवाओं के माध्यम से ही हम विकसित भारत 2047 का सपना पूरा कर सकते हैं। इसलिए युवाओं को उसी रूप में हम तैयार कर रहे हैं और इसमें निश्चित रूप से कृषि महाविद्यालय भुसावल निरंतर कार्यरत है, निरंतर प्रयास कर रहा है।